हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 6.4 पर और क्वेश्चन नंबर है 90। क्या कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। AD तथा CE इसकी दो माध्यिकाएं हैं। यदि AC बराबर में 5 सेंटीमीटर, AD बराबर में 3√5/2 सेंटीमीटर, तो CE की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो CE की लंबाई हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज लेता हूँ जिसका एंगल B समकोण है। यहाँ A नाम देते हैं, यहाँ पे C नाम। क्या कह रहा है, इसकी दो माध्यिकाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? एक AD है, इधर डी ले लेंगे तो माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग करती है। और इधर जो है ये आपका CE ले लेते हैं। ये AD है और यहाँ पे CE, दो माध्यिका है। यहाँ दिया हुआ है कि AC बराबर में 5 सेंटीमीटर, AD बराबर में है 3√5/2 सेंटीमीटर। तो इस CE की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। दिया है हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B बराबर में है 90 डिग्री। अच्छा, क्या कह रहा है कि AD तथा CE दो माध्यिकाएं हैं, ठीक है ना जी, दो माध्यिकाएं हैं। AC बराबर में है 5 सेंटीमीटर, AD बराबर में है 3√5/2 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जी? हमें ज्ञात करना है यहाँ पर CE की लंबाई क्या हो। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका हल। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि AB जो है ना ये 2x है और BC जो है ना ये 2y है। अब 2x 2y इसलिए माने क्योंकि देखो ये क्या कर रहा है, ये सामने वाली भुजा को दो बराबर बांटेंगे माध्यिका, तो ये x हो जाए और ये x हो जाए, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा। ये y हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 2y है, तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर बांटता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि माध्यिकाएं सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती हैं, सम्मुख भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, समद्विभाजित करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ AE बराबर में BE बराबर में x और यहाँ BD बराबर में CD बराबर में y। क्यों? यानी कहते हैं कि चूंकि AD तथा CE त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ठीक है ना जी, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर में AC स्क्वायर हो जाएगा ना, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर नीचे हो जाएगा आपका AB यानी कि 2x का स्क्वायर, ये आपका 2y का स्क्वायर और इक्वल टू में 5 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए तो अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या जाएगा, हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर इक्वल टू में 25, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25/4। 4 कॉमन कर लिए, इधर लाके हमने डिवाइड कर लिया, इससे समीकरण 1 लिख देते हैं। अब चलिए देखिए त्रिभुज, अगर हम लोग इसमें ABD इसमें चले ABD में, तो यहाँ से देखिए तो AB स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर जो होगा वह AD स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि एंगल B 90 है। चलिए तो ये है आपका 2x, ये है आपका y, BD हम लोग y लिए और इक्वल टू में 3√5 और बटा में 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पे तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 5, 9 5 जब 40 में 45 और बटा में 4 है। इसको समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान निकालते हैं। स्क्वायर में ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू में 25 बटा में 4 और दूसरा है आपका 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में
45/4। अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए साइन बदल के देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस का 3x² और इधर आ जाएगा माइनस का कितना आ जाएगा ये माइनस का 20 और बट्टा में 4। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको यहाँ पे हम लोग काट सकते हैं, 4 पंजे 20, माइनस माइनस कट गया, x² बराबर में यहाँ से आ जाएगा 5 और बट्टा में 3, है ना जी। चलिए अच्छा y² निकालना है तो लिखते हैं कि x² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या होगा। समीकरण 1 है x² प्लस y² इक्वल टू 25/4, तो 5/3 और प्लस का y² बराबर में 25/4। इसको उधर ले जाते हैं तो y² बराबर 25/4 माइनस का 5, तो y² बराबर इधर एलसीएम हो जाएगा 12, इसमें भाग करेंगे 3 और 3 जाके गुना करेगा तो 75 आ जाएगा। इसमें से भाग करेंगे आपका 4 जाके गुना करेगा तो 4 पंजे 20, तो यहाँ से y² इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 55/12। तब इसके बाद चलते हैं, हमें सी निकालना है तो चलते हैं त्रिभुज EBC में। इस EBC में एंगल भी 90 है ना जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि CE का स्क्वायर जो होगा, जो हमें निकालना है वह BE के स्क्वायर है ना, और प्लस में आपके BC के स्क्वायर के इक्वल होगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, CE² इक्वल टू BC, BE क्या है x है और BC है 2y² है, तो CE का स्क्वायर इक्वल टू में x² प्लस में 4y², x² और y² के वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। CE² इक्वल टू में x² यानी x का वैल्यू कितना था, x² का वैल्यू कितना था 5/3 और y² का वैल्यू कितना है 25 और 55/12, सॉरी 55/12। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हो। तो यहाँ से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकट जाएगा 4 3 12, अंदर एलसीएम ले लेते हैं, CE² इक्वल टू इधर 3 5 प्लस का 55 यानी कि CE² इक्वल टू में आ जाएगा 60/3, कट जाएगा 20 बार में, तो CE बराबर में √20 सेंटीमीटर यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 4 सॉरी 16 तो पेयर बन जाएगा, तो आपका सॉरी 2√5 आ जाएगा, 4 × 5 करेंगे तो यानी 4 2 का रूट होता है, तो 2√5 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका CE का वैल्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई q सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा की लंबाई p सेंटीमीटर है। यदि q - p बराबर में 2 सेंटीमीटर हो तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई को q के पदों में व्यक्त ज्ञात करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ABC, B समकोण है, यहाँ पर कर्ण की लंबाई q सेंटीमीटर दी है और दूसरी भुजा की लंबाई p सेंटीमीटर, समझ कर लेते हैं ये p है, और क्या कह रहा है q और p के बीच का अंतर जो है 2 सेंटीमीटर का है। तो समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी हमें BC की लंबाई निकालनी है। ठीक है ना जी, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कि माना ABC, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण या फिर एंगल सिंबल दे देता है, एंगल B समकोण है। ठीक है ना जी, समकोण है एंगल B। क्या कह रहा है यहाँ पे AC बराबर में है q सेंटीमीटर, AB बराबर में है p सेंटीमीटर, तथा ये दिया हुआ है दोनों में q और p का अंतर जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना जी। चलिए तो हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरी भुजा की लंबाई, तो ज्ञात करना है BC की लंबाई Q के पदों में BC की लंबाई निकालनी है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ हल देखते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ इस त्रिभुज में देखिए, तो त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि एंगल B जो है ना 90 डिग्री का है। त्रिभुज ABC में क्या देख रहे हैं कि एंगल B है 90 डिग्री का, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि AB² प्लस में BC² इक्वल टू में AC² पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। ठीक है ना जी, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा। तो ये है P, BC हमें निकालना है और ये है Q।
चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको इधर जाते हैं, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। हमें क्या करना है, क्यू के पद में निकालना, इसलिए पी को गायब करना होगा। तो चूंकि हमारे पास ऊपर क्यू माइनस पी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, तो ऐसे पी का मान क्या आ जाएगा, तो पी का मान इसको इधर लेते इधर ले जाएंगे, क्यू माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो क्यू माइनस 2 यहाँ पे रख देंगे, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए अब इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू में क्यू इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू में क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4, ये इससे कैंसिल। अब यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 4 इंटू में क्यू माइनस 1, यानी कि बी सी इक्वल टू में आ जाएगा रूट अंडर 4 इंटू में क्यू माइनस 1 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 2 रूट अंडर क्यू माइनस 1 सेंटीमीटर। ये बी सी का वैल्यू, तीसरी भुजा ये आ गई, ठीक है ना जी। 2 इंटू में रूट अंडर क्यू माइनस 1, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। ए बी सी डी एक वर्ग है तथा बिंदु एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। यदि बी इक्वल टू 1/3 बी सी हो तो क्या कर रहे हैं, यदि त्रिभुज एफ बी ई का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए सी की लंबाई क्या है। चलिए तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक वर्ग बना लेता हूँ और जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हम लोग काम करते हैं। ए बी सी डी इसका नाम देते हैं, ए बी सी डी। क्या कह रहा है कि इस वर्ग है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बिंदु एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है, एफ है। यदि बी बराबर में 1/3 बी सी, बीई जो है ना, बीई वह 1/3 है बीसी का, ठीक है ना जी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर बी इधर ले लेते हैं, ई इधर ले लेते हैं। क्या कह रहा है कि यहाँ पर त्रिभुज एफ बी सी का क्षेत्रफल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एफ बी ई का क्षेत्रफल इसका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एसी की लंबाई ये ज्ञात करें, एसी की लंबाई यहाँ पर क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है ना जी। तो अगर इस वर्ग की एक भुजा निकाले तो हमारा काम बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास क्या दिया है, पहले इसको लिख लेते हैं और क्या ज्ञात करना उसको दिया है। ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। इसी में दिया है कि एफ ए बी का मध्य बिंदु है, एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है। और क्या दिया हुआ है कि बी जो है ना 1/3 है बीसी के, 1/3 है बीसी के। त्रिभुज किसका, एफ बी ई का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, एफ बी ई का क्षेत्रफल वो कितना है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है AC बराबर में व्हाट, ठीक है ना जी। AC की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD क्या है, एक वर्ग है। तो जब वर्ग है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी ना, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर में D, ये प्रत्येक भुजा बराबर होगी। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि F जो है ना BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर अगर हम लोग BF की बात करें तो हाफ हो जाएगा वो AB का, है ना। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, यही पे लिखते हैं, तथा BE जो है ना वो दिया है 1/3 BC के, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से चाहो तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, BE इक्वल टू में 1/3 हम लोग यहाँ BC के जगह पर चाहे तो AB भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि AB BC सब तो भुजा बराबर ही ना होगी जी, बिल्कुल होगी। चलिए अब देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल FBE बराबर में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ ये 90 है, एंगल B 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज हुआ तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो क्या कर सकते हैं, 1/2 आधार आपका BF और ऊंचाई जो होगी आपकी BE हो जाएगी, है ना जी, इक्वल टू में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 BF की जगह पे लिख देते हैं 1/2 AB और BE की जगह पे लिख देते हैं 1/3 AB इक्वल टू में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 जाके उधर गुना करेगा। तो यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 108 और गुना में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना जी।
तो अब इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू में हम लोग इसे 36 का स्क्वायर कर सकते हैं, 36 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी जो आ गया या 36 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा में पता चल गया 36 सेंटीमीटर, तो इसका विकर्ण निकालना है, जो लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण निकालना आप जानते ही हैं, ऐसी जो है क्या हो जाएगा, ये √2 टाइम्स होता है प्रत्येक भुजा का, ये आपको पता है ना, हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण जो होता है वह √2 गुना होता है उसकी भुजा का, तो यही मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, तो ये है आपका 36 सेंटीमीटर, तो इसका वैल्यू 1.41 लिख लेते हैं और गुना में 36 सेंटीमीटर, तो इसमें से गुना कर दें या 1.414 ले लेते हैं, 3 अंक तक ले लेते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50.904 सेंटीमीटर, ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक संदिबाहु त्रिभुज में ए बी बराबर में ए सी है, यदि बी सी स्क्वायर 2 टाइम्स है ए सी स्क्वायर के तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज। हमारे पास दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है कि ए बी ए सी के बराबर, संदिबाहु त्रिभुज तो 2 भुजा बराबर होंगी, तथा बी सी स्क्वायर जो दिया है 2 गुना है ए सी स्क्वायर के, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज होने के लिए हम जानते हैं एक कोण समकोण हो 90 डिग्री का हो, या हम ये लिख सकते हैं कि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, तो यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कि बी सी स्क्वायर जो है ना, बी सी स्क्वायर यह बराबर है 2AC स्क्वायर के, ये हमारे पास दिया हुआ है ना जी, ये दिया है, तो यहाँ सब हम देखिए क्या कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू में इसे आप ए सी स्क्वायर और प्लस में ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, आपके पास ये भी दिया है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, तो एक ए सी को चेंज करके ए बी लिख देते हैं, या ए बी का स्क्वायर और प्लस में ए सी का स्क्वायर। तो हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से इस बड़ी वाली भुजा के सामने वाला कोण यानी कि एंगल ए जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, बीसी के सम्मुख कोण 90 हो जाएगा, जब से 90 हो जाएगा तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 23 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है, ठीक है, बी सी भुजा को डी बिंदु तक बढ़ाया गया है, हमें प्रूव करना है कि ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर जो होगा बी डी इंटू सी डी के इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इस पूरे बी डी और इंटू में इस सी डी के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है और क्या सिद्ध करना है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है, और कह रहा है कि बी सी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया है, डी तक बढ़ाया गया है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जी कि ए डी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर इक्वल टू में बी डी इंटू में सी डी हो जाएगा, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसका हम लोग प्रमाण देखने से पहले इसमें थोड़ी सी रचना करें। चलिए रचना देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें लंब गिराएंगे, ठीक है, ए से लंब डाल देते हैं इस पर, ठीक है, ये हमारी रचना हो जाएगी। तो इसको मैं डॉटेड कर दूंगा, अच्छा रहेगा, यहाँ पे ई दे देते हैं, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ क्योंकि ये हमारी रचना है। चलिए हमने क्या किया है कि ए लंब खींचा है बी डी पर, है ना, यही हमने किया। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अगर हम लोग देख रहे हैं कि ए लंब है बी डी पर, तो एंगल रचना से है ना जी, तो जब ये लंब है तो यहाँ पे एंगल ए ई डी 90 हो जाएगा,
या आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल AEC भी 90 ही होगा, एक ही बात होगी, दोनों का मतलब। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ADE में। देखिए यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है उसमें AD स्क्वायर की जरूरत है और AC स्क्वायर की जरूरत है, इसलिए मैं पहले AED में चलता हूँ। तो यहाँ से AD स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो वो AE स्क्वायर और प्लस में ED स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए AD स्क्वायर माइनस का यहाँ ED स्क्वायर इक्वल टू में AE स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमें दूसरी जरूरत थी AC की, तो इस वाले त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज AEC में, इसमें देखिए AC स्क्वायर जो होगा इक्वल हो जाएगा आपका AE स्क्वायर और प्लस में EC स्क्वायर के। ये समीकरण नेक्स्ट स्टेप लेंगे, इसको भी लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं AC स्क्वायर माइनस में EC स्क्वायर इक्वल टू में AE स्क्वायर, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या यहाँ पे ले सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों AE स्क्वायर की वैल्यू है इसलिए इक्वेट कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा आपका AD स्क्वायर माइनस ED स्क्वायर इक्वल टू में AC स्क्वायर माइनस में EC स्क्वायर। AC को इधर जरूरत के हिसाब से और ED को उधर भेज देते हैं। AD स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर, ये तो आ गया LHS, RHS में हो जाएगा ED स्क्वायर और माइनस में EC स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में कर देते हैं। ED प्लस का EC, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका ED माइनस का EC। अब इसके बाद देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ABC में यहाँ AB बराबर है AC के, दो भुजाएं बराबर है, और यहाँ AE लंब खींचा गया है BC को। तो ये लंब BC को समद्विभाजित नहीं करेगा, यानी कि यहाँ से ये BE इक्वल टू में यहाँ EC हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लंब खींचा गया, तो समद्विबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जो लंब खींचते हैं आधार को समद्विभाजित करते हैं, ये आप जानते हैं, तो इसीलिए हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम लोग ED को तो रहने ही देते हैं और इस CEC को यहाँ चेंज कर देते हैं BE, और इनटू में यहाँ देखिए ED माइनस का EC। चलिए अब इसके बाद इधर जो है वो लिख देते हैं AD स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। अब देखिए AD स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ED और BC देख लीजिए, ED और ये BE ऐड होके सॉरी ये BD हो जाएगा, इनटू यहाँ ED में से ये आपका EC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका CD हो जाएगा। तो यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने इसे प्रमाणित करके दिखा दिया, समझ गया। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा मैथ सॉल्यूशन, मैथ सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।